कश्मीर की वादियों पे बना एक बहुत खूबसूरत होटल, जो कि अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर था। उसका नाम था स्काई ड्राइविंग होटल। उधर रात के वक्त उड़ान भरने से मना किया जाता था। एक दिन दो लड़के उधर बैठे बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का अपनी रात की उड़ान भरने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था, मगर दूसरा लड़का उसे ये सुनकर साफ मना कर देता है कि यहाँ का जो मैनेजर है राकेश, वो बिल्कुल रात में उड़ान नहीं भरने देता और वो सख्ती से मना करता है। दूसरा दोस्त उसकी वजह पूछता है तो वो उसको वजह जानने से इनकार करता है। वो कहता है वजह तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसको रात में इधर से बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से वो रात में उड़ान भरने से मना करता है। और वो हर एक को यही तनबीह करता है कि रात में उड़ान नहीं भरना और रात में उड़ान नहीं भरी जाएगी। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। एक दिन अजीब सी औरत होटल के अंदर दाखिल होती है। दिखने में तो वो औरत होती है, मगर उसने अपना लड़की जैसा रूप धारा होता है और वो होटल के मैनेजर के पास आती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मुझे रात में उड़ान भरने की इजाज़त दें। और होटल का मैनेजर सख्ती से मना कर देता है कि आज तक मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े और ना ही मैं तोड़ूंगा। मगर उस लड़की की आवाज़ में इतना दर्द होता है और इतनी बेचैनी होती है कि वो होटल का मैनेजर उसकी आंखों में खो जाता है और वो उसकी आंखों को देखकर मना नहीं कर पाता और वो उड़ान भरने के लिए राज़ी हो जाता है। चाँद तारे निकल रहे होते हैं, चमचमाते सितारे गर्दिश कर रहे होते हैं। तभी वो मैनेजर उस लड़की के साथ बैठकर उड़ान भरने लगता है कि 1500 फीट जब जहाज़ ऊपर चला जाता है और घूम रहा होता है, तो वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो नीचे छलांग मार लेती है। जब वो नीचे छलांग करती है, तो वो मैनेजर देखकर हक्का-बक्का रह जाता है कि वो लड़की नीचे ज़मीन की तरफ गिर रही होती है, मगर उसका पैराशूट नहीं खुल रहा होता। वो लड़का सोचता है कि लो आज तो इसकी मौत पक्की है। मैंने इसको कितना मना किया था कि रात में उड़ान नहीं भरते। इधर रात में जो भी गायब होता है वो हरगिज़ नहीं मिलता। तभी वो अचानक हवा में गायब हो जाती है और वो उसके पीछे बिल्कुल सही सलामत विदाउट पैराशूट खड़ी होती है। वो देखकर बहुत हक्का-बक्का रह जाता है। अचानक से उसके दिल में एक अजीब सा खौफ होता है, मगर वो अपने खौफ को उसके सामने ज़ाहिर नहीं करता और वो लड़की उसे कहती है मैं मरने नहीं चाहती और ना ही मैं मरूंगी। मैं सबको मार सकती हूँ मगर मैं नहीं मर सकती। मगर वो मैनेजर बहुत चालाक होता है। उसके बाद वो हर चीज़ को कॉपी करने लगता है और उस पे गौर व फ़िक्र करने लगता है। उसको अजीब सा साया नज़र आता है, जिसका कोई अक्स नहीं होता। पुरानी 100 साल पहले वो पुरानी किताब निकालता है और वो उसको बहुत गौर से पढ़ता है, जिसमें एक माया नामी लड़की होती है, जो कि स्काई ड्राइविंग के दौरान बहुत बुरी तरह मर चुकी होती है, मगर उसकी लाश आज तक नहीं मिली होती। उसको शक पड़ जाता है कि ये वही लड़की माया थी, जिसने उड़ान भरने की बात की थी। मगर तभी माया उधर आती है और उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपना सारा रिकॉर्ड उसमें से डिलीट कर देती है कि आज तक मेरी सच्चाई कोई नहीं जान पाया और ना ही कभी कोई जान पाएगा। उसके बाद 5 दोस्त बहुत दूर से स्काई ड्राइविंग के लिए आते हैं, क्योंकि वो होटल बहुत मशहूर होता है। तभी माया नामी एक लड़की उनको स्काई ड्राइविंग के लिए कहती है। वो उनके सामने अपनी असली रूप में आ जाती है और वो उनको कहती है क्या तुम मेरे साथ स्काई ड्राइविंग करोगे। उधर निर्मला नामी लड़की बैठी होती है, जिसको बहुत अजीब हरकतें नज़र आ रही होती हैं। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके बालों में कोई गुदगुदा रहा हो और कोई शोर कर रहा हो। तभी उधर माया नामी लड़की नज़र आती है, जिसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ होता है। सब बुरी तरह डर जाते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तभी वो उसको स्काई ड्राइविंग के लिए कहती है और अपने खौफ से एक लड़के को उसके नीचे धक्का दे देती है। लड़का जैसे ही नीचे गिरता है, वो तेज़ हवा के साथ बिल्कुल गायब हो जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से चीखें मारने लगता है, क्योंकि उसका पैराशूट नहीं खुल रहा होता और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और किसी को नहीं पता चलता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तभी निर्मला उसके सामने जाती है और माया को सख्ती से मना करती है, मगर उसके बाकी दोस्त भी नीचे गिर जाते हैं। तभी उसके बाकी 2 दोस्त भी नीचे छलांग लगा देते हैं और निर्मला और उसका एक दोस्त बाकी रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं और उनको छलांग लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं नज़र आता और वो कुछ नहीं सूझ रही होती कि हम क्या करें। बहरहाल बच-बचाव करके आहिस्ता-आहिस्ता सुबह हो जाती है और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए नीचे लैंड करते हैं। तभी उन्हें एक किताब मिलती है, जो कि कंप्यूटर के पास रखी होती है। वो उस किताब में देखते हैं कि किस तरह माया मौत के घाट उतर गई थी और उसकी आज तक लाश नहीं मिली। और वो तभी पढ़ रही होती है। वो कहती है हो सकता है कि हम उसकी आत्मा को शांति दिलवा दें और इधर जैसे मौतें हो रही हैं उस तरह मौतें ना हो। इस तरह वो जैसे ही बात कर रही होती है,
तभी उन्हें बहुत बुरी बदबू आने लग जाती है और वो बहुत बुरी आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मगर वो अपना डर ज़ाहिर नहीं करती। वो सोचती है कि उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वो अपने दोस्त को कहती है कि हमारे पास आखिरी उड़ान भरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें चाहिए कि हम माया के साथ उड़ान भरें और उसको शांति दिलाएं। ऐसा कहकर वो अपने दोस्त से अभी बात कर रही होती है कि अंधेरा हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है और तभी माया उधर हाजिर हो जाती है और माया उसको कहती है कि अगर तुम वाकई मेरी रूह को शांति दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आखिरी उड़ान भरनी ही होगी और मुझे नज़र आ रहे हो, तुम छुपे हुए हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम डरोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं डरोगे और मेरे साथ उड़ान भरोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए और तुम मेरी रूह को शांति भी दिलवा दो। आज तक मेरी डेड बॉडी नहीं मिल सकी जिसकी वजह से मेरी रूह को कभी शांति नहीं मिली। तुम दोनों एक वाइड जरिया हो कि मेरी रूह को शांति दिलवा सकते हो। ये भी उसकी एक भयानक चाल होती है और वो चाह रही होती है कि ये जो दोनों बच गए हैं इनको भी मैं अपने साथ ले उड़ूँ और इनको मार डालूँ, क्योंकि वो उसको अपना सरकार मानती है। क्योंकि उसकी स्काई ड्राइविंग में मौत हो जाती है, इसलिए उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि किसी को भी स्काई ड्राइविंग आए और वो ज़िंदा रह सके। ऐसा कहकर वो उन्हें बहलाती है, फुसलाती है और उनको अपने साथ ले जाने पर आमादा कर लेती है। निर्मला भी उसके साथ जाने पर आमादा हो जाती है। निर्मला कहती है अपने दोस्त को, हमारे पास इस मौत की घटना के अलावा और कोई घटना नहीं है। हमने वैसे भी तो मर ही जाना है, क्यों ना हम लोगों के साथ थोड़ी नेकी करके मर जाए। वो इस कहकर अपने दोस्त को आमादा करती है और रात का वक्त हो जाता है। रात का वक्त होते ही बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और मौत का जैसे खौफ मंडला रहा हो। हर तरफ मौत ही मौत दिखाई न दे रही होती है और इस तरह जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है और उड़ान भरने वाली होती है, जैसे ही 5000 फुट पर वो पहुंचते हैं, वो उनको कहती है कि तुम मेरे साथ नीचे लैंड करोगे और मैं जैसे ही स्काई ड्राइविंग करूंगी तुम भी ऐसे ही स्काई ड्राइविंग करोगे। जिसकी मौत हो चुकी होगी वो मेरी असलियत के बारे में जान लेगा। ऐसे कहकर वो तीनों नीचे छलांग मार देते हैं और वो नीचे छलांग कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनका पैराशूट ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल अपनी असली रूप में आने के लिए बहुत बेताब होती है और वो अपनी असली रूप में आते ही उनको बहुत ज़्यादा डराती है ताकि वो घबरा के मारे वैसे ही मर जाएं। लेकिन वो दोनों बहुत निडर होते हैं और वो बिल्कुल नहीं डरते और वो चुड़ैल को कहती है, क्या माया तुम यही हो? तुम अपनी असली रूप में कैसे आ सकती हो? तुमने तो हमसे वादा किया था तुम हमें हमारी मैयत के पास लेके जाओगी ताकि हमें तुम्हें शक्ति दिलवा सकें। वो इतना हड़बड़ा जाते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कब क्या बोलना चाहिए। तभी उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो नीचे भाग रहे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। अचानक जैसे ही वो नीचे गिर रहे होते हैं, उस लड़की के मन में एक ख्याल आता है कि उसके पास एक ऐसा तवीज़ है जिससे वो उसकी रूह पर काबू पा सकती है। तभी वो चुड़ैल हंसने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगती है कि तुम मेरी चाल में फंस गए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती थी और मेरा और कोई मकसद नहीं था। तभी वो लड़की तवीज़ निकालती है और वो उस पर तंत्र मंत्र पढ़ने लगती है, क्योंकि उसको एक दो तंत्र गाते हैं जिससे चुड़ैल को काबू में पाया जा सकता है। तभी चुड़ैल और ज़ोर से हंसने लगती है और उसकी बेवकूफ़ी पर दाद देती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तो क्या ये तवीज़ बिगाड़ेगा। तभी वो लड़की अपनी चाल नहीं भूलती और तभी एक तेज़ रोशनी आती है और उसका जिस्म खाक में मिल जाता है और तभी उसको बुरी तरह चीखो पुकार होने लगती है और उसकी डेड बॉडी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही उसकी डेड बॉडी नीचे ज़मीन पर गिरती है, निर्मला और उसका दोस्त फौरी तौर पर अपना पैराशूट खोल लेते हैं और वो बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ मैनेजर और बाकी दोस्त भी पहुँच जाते हैं और वो उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी जान पर खेल कर हमारे इस होटल की शान को बाकी रखा और हमारे इस होटल के लोगों को बचाया। मैं तुम्हारा हमेशा 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 के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। तभी निर्मला डरते डरते उस मैनेजर से पूछती है, क्या उधर और रूह नहीं है?